आज मीडिया सेंटर के उद्घाटन के अवसर पर हमारे साथ हैं पूर्व विधायक इंदर चोपड़ा जी। इंदर चोपड़ा अपनी तेज तर्रार छवि और बेलाग बातचीत के लिए जाने जाते हैं। आइए इनसे आज के ज्वलंत मुद्दों पर हम कुछ बात करते हैं, देखें वो इन मुद्दों पर क्या कहते हैं। भैया आपका बहुत स्वागत है मीडिया सेंटर के इस ओकेजन में। मैं टॉप भारत और अन्य चैनलों की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा पहला कंसर्न और मेरा पहला मैं तो पहले बधाई दे देता हूँ। प्लीज़। ये मीडिया सेंटर के आज इनाग्रेशन में मैं धमतरी के पवित्र स्थान माँ बमलई के कोरा में जो ये खुला है, मैं इसके लिए मनुराज पचौरी जी, हमारे रंजीत छाबड़ा जी और ये ऑफिस प्रदान करने वाले और उसके गार्जियन शरद राव रनसिंह सभी को बधाई देता हूँ। मीडिया सेंटर के माध्यम से तमाम चैनलों को, टीवी चैनलों को, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पोर्टल से जुड़े हुए पत्रकारों को इकट्ठे एक साथ समाचार आदान प्रदान करने के लिए जो स्थान दिया है शहर के मध्य में, और ये एक नई शुरुआत हुई है। मैं मीडिया सेंटर के उद्घाटन में अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला क्वेश्चन बहुत नेशनल सिनेरियो का है और बेहद आम आदमी से कंसर्न करता हुआ है कि अभी जिस तरह से जैन जी मुखर होकर सामने आया नीट के मुद्दे पर, और सोनम वांगचुक ने जिस तरह से उनको बैकिंग दी, इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या आप ये समझते हैं कि जैन जी का ये आंदोलन किसी बहुत बड़े परिवर्तन का संकेत है? और दूसरी बात इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि जैन जी ने जिस लैंग्वेज में इस पूरे मामले का विरोध किया, अपना विरोध दर्ज किया, आप उसे कैसे देखते हैं? देखिए, नीट की परीक्षा में धांधली हुई, सरकार ने त्वरित कार्रवाई की, और पिछली सरकारों में भी बहुत सारी परीक्षाओं में धांधली होती थी, स्पष्ट धांधली होती थी। कांग्रेस के हर एक सरकार में, केंद्र की सरकार में, यहाँ तक के यूपीएससी और पीएससी के तो सीजीपीएससी का ही मामला है। लेकिन ये प्रयोग पहले जो किया गया इस मुद्दे को, मुद्दा अलग चीज़ है। एक मोदी सरकार के खिलाफ एक कुंठा को लेकर बहुत सारे लोगों को जोड़ा गया, एक काकरोच जनता पार्टी बनी। ये जैन जी के वो नहीं है, सिंबल नहीं है। जैन जी के सिंबल हमारे यहाँ विवेकानंद जी थे। जैन जी का मतलब जो निकाला गया है, जिस तरह से पाश्चात्य तरीके से युवा, हमारे यहाँ तो युवाओं के लिए बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, शंकराचार्य जी से लेकर आज तक की परंपरा में, जिन्होंने पूरी न केवल सनातन को आगे बढ़ाया या हमारी उत्कृष्टता को प्रदर्शित किया, भारत के गौरव को बढ़ाया। वहाँ अगर उस मुद्दा सही था, आंदोलन करना सबका अधिकार है, लेकिन वहाँ पर शराबखोरी करना, पुलिस को मारना, दौड़ा दौड़ा के मारना, अपशब्दों का प्रयोग, ये उचित नहीं है। जैन जी वो भी हैं जो अभी आंदोलनरत हैं, जिनको रात को लाइट बंद करके मारा जाता है। झारखंड में जो जेपीएससी की घोटाले हुए हैं उसकी परीक्षा में, और उसमें उन्होंने अपने चेयरमैन को बंद किया, जरूर बंद किया, लेकिन शिक्षा मंत्री का इस्तीफा वहां क्यों नहीं लिया गया? जबकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो एक स्वायत्त संस्था थी, उसमें शिक्षा मंत्री का कोई रोल नहीं था। एक प्रकार से कमीशन था वो, जिसमें वो स्वतंत्र रूप से, और जो व्यवस्था चली आ रही थी, जिस तरह से वो आकस्मिक हायर करके परीक्षा पत्र तैयार करने के लिए, क्वेश्चन पेपर तैयार करने के लिए बैठाए जाते थे, जिस तरह के भवन में बैठाए गए थे, ये लंबे समय से शिक्षा व्यवस्था में एक खामियां थी। ये सब उजागर हुई है और सरकार उस पर नए सिरे से कानून लेके आई है, और कठोर कानून लेके आई है। मैं झारखंड के मामले में भी जो तमाम विपक्षी दल के नेता चुप्पी साधे बैठे हैं, उनको भी मैं कहूँगा कि यहाँ से लेकर वहाँ तक कोई नैरेटिव सेट करते हैं, तो वो नैरेटिव अगर उनके ऊपर आ जाती है, वही बात उनके ऊपर आ जाती है, तो खामोशी क्यों?
जिस तरह से संसद नहीं चलने दिए, 150 करोड़ रुपए का 150 करोड़ रुपए के लोगों के टैक्स पेयर्स के पैसे गए, ये आज के समय में प्रासंगिक है। आज जब लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए भंग हुई है और उसमें बहुत सारे बिजनेस बाकी थे, जिसमें सबसे बड़ा बिजनेस था परिसीमन का, महिला आरक्षण का, और जो विदेशी धन आता है, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन, जो रिसोर्सेस हैं, उसके लिए FCRA कानून जो है, उसके लिए जो कानून बनता, जिसके कारण देश में अस्थिरता लाने के लिए बहुत सारी विदेशी ताकतें बढ़ती हुई भारत की ताकत को रोकने के लिए फंडिंग करती है, उस FCRA बिल को पास नहीं होने दिया, उसको स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया, या JP जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सेंड करवा दिया। उसको वहाँ पर सर्वसम्मत क्यों नहीं हुए? उनको क्यों डर लग रहा था? क्या वो धर्मांतरण होने देना चाहते हैं इस पैसे से? क्या वो चाहते हैं कि कई ऐसे जिहादी तत्व हैं, नक्सली लोग थे पहले, इनको जो विदेशी धन आता है, सो कॉल्ड वामपंथी विचारधारा के लोग यहाँ पर अस्थिरता फैलाते हैं हर तरह से। हर आंदोलनों में एक आंदोलनजीवी जो लोग बैठते हैं, उनको फंडिंग किया जाता है। कुछ एंकर्स, कुछ टीवी चैनल्स के प्रमुख संपादक, संवाददाता ऐसे हैं जो इनसे डायरेक्ट फंडिंग होते हैं, और कुछ पार्टियों के को सीधा धन आता है। अच्छा, इसमें मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा, चूंकि आपने अपनी राजनीति किशोरावस्था, बल्कि मैं ये कहूँ बाल्यावस्था से शुरू कर दी। जिस तरह इंदिरा जी वहाँ वानर सेना बनाती थी, आप भी यहाँ बच्चों को लेकर वानर सेना की शक्ल में BJP RSS का प्रचार करने निकलते थे। तो अभी जो लैंग्वेज जेन जी नहीं कहूँगा, चूँकि आप उससे परहेज कर रहे हैं, तो आज के किशोरों की जो लैंग्वेज है और जिस लैंग्वेज में उन्होंने हमारे देश के प्रधान को संबोधित किया, आप क्या समझते हैं कि आज हमारा जेन जी, हमारे किशोर किस दिशा में जा रहे हैं? वो तो खैर शर्मनाक है, लेकिन विपक्ष के लोग उसको एंडोर्स कर रहे हैं, विपक्ष के लोग कर रहे हैं। सो कॉल्ड कुछ संत भी उसको एंडोर्स किए हैं, कुछ सो कॉल्ड, और है ना। मैं अब आपको बेहद स्थानीय स्तर पर लेकर आ रहा हूँ कि धमतरी, आपने जब राजनीति शुरू की और आज की जो यहाँ की राजनीति है, आप क्या फ़र्क देखते हैं? एक सवाल, और दूसरा बेहद अहम सवाल कि क्या आज धमतरी का जो विकास हो रहा है उससे बीइंग अ वोटर इंदर चोपड़ा संतुष्ट हैं? नहीं, विकास का ऐसा है, शुरू के 2003 के पहले की धमतरी को देखें और उसके कनेक्टिविटी को देखें, उसकी सिंचाई की व्यवस्था को देखें, पर्यटन की स्थितियों को देखें। यहाँ पर कोई स्कोप नहीं था, राइस मिलें थी लेकिन और कुछ स्कोप नहीं था, रिक्रिएशन के लिए कुछ नहीं था। जल की समस्या खड़ी होती है अगर गंगरेल से पानी नहीं आता, नल जल योजना नहीं आती, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनता। हमारा ऑडिटोरियम तैयार हो रहा है, उसी समय सैंक्शन हुआ। हमारी बड़ी रेल लाइन उसी समय सैंक्शन हुई। 4 लेन बना, रोज़ दुर्घटनाएं होती थी, चाहे गुंडरदई की तरफ से दुर्ग जाना हो, नांदगांव जाना हो, चाहे बस्तर जाना हो, चाहे नगरी की तरफ जाना हो। और ये भारतमाला जो बन रही है, भारतमाला का लाभ यहाँ के किसानों को मिलेगा। जब डायरेक्ट वो सभावरम पोर्ट भेजेंगे और वहाँ से विदेशों को एक्सपोर्ट होगा। जी। खेल मैदान नहीं थे 2003 के पहले, आज इतने सारे खेल मैदान है हमारे पास। और भी मतलब एक आमूलचूल परिवर्तन आया है। यद्यपि हमारी नगर पालिका कायम हुई 1994 में, हम तो उस दौर को कोसते हैं जब हमारे नागरिकों को प्रतिनिधित्व तो नहीं मिलता था। नगर पालिका थी 1968 में भंग नगर पालिका को कांग्रेस ने 1968 में चुनी हुई नगर पालिका को 72 में भंग कर दिया। 10 गांव समाहित किए नगर पालिका में, लेकिन चुनाव नहीं होने देते थे। 1994 में चुनाव हुआ। फिर देखिए 77 से 80 के कार्यकाल में भी बहुत अच्छा काम हुआ। 90 में कृपाराम जी मंत्री थे तब भी हुआ। ADJ उन्होंने बनवाया था और हम उसको डीजे किए। किशोर न्यायालय बनवाए, दिव्यांग बच्चों के लिए जो 8वीं तक कक्षाएं उन्होंने खोली, उसको 12वीं तक किया। और सभी दिशा से कंपोजिट बिल्डिंग का निर्माण हुआ। सभी बिल्डिंगें जर्जर हो गई थी, चाहे वो थानों की बिल्डिंग हो, नए नए थाने खुलवाए।
सुरक्षा की दृष्टि को चाक चौबंद किया, जिसमें अकला डोंगरी थाना, रुद्री थाना, केरेगांव थाना, दुगली थाना, इस तरह से थानों की व्यवस्था, बल की वृद्धि, अस्पताल 50 बिस्तर का था उसको 200 बनाए, उसमें और 6 डॉक्टर थे, 23 डॉक्टर लाए, और गायनिक नहीं था। यहाँ पर मेडिकल सुविधा, चिकित्सा सुविधा भी वृद्धि हुई। लेकिन किसी भी चीज़ में संतुष्टि करना मतलब एक आत्ममुग्धता की स्थिति होगी। मैं संतुष्ट नहीं हूँ। पिछला 5 साल तो कोई भी काम नहीं हुआ। जो आवास बन रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास, उस पर ब्रेक लग गया था। घर घर शौचालय बने। आज महतारी बंधन का 1000 रुपया सहाय सरकार दे रही है। उस समय 1 रुपया 2 रुपया किलो चावल दे रहे थे। उसके बाद मोदी जी ने सबको फ्री किया। 100 दिन अगर केंद्र से आ रहा था काम का पैसा, तो 150 दिन दे रही थी रमन सरकार। आज 125 दिन तो केंद्र ही दे रही है। 3100 रुपया धान मिल रहा है। लोगों का जीवन स्तर बदला है। एक भी स्टेचू तो थी जनसंघ के जमाने में, हमने जानकी पवार जी का 1 साल कार्यकाल बचा था, सारे स्टेचूज लाए, खरीदा किसी ने, लेकिन उस दौर में शिवाजी की प्रतिमा के लिए धन लाए। उस दौर में शास्त्री जी की बड़ी प्रतिमा, महात्मा गांधी की एक मूर्ति नहीं थी। ये महात्मा गांधी का नाम लेकर चुनाव लड़ते हैं। महात्मा गांधी की प्रतिमा लाए, सारी प्रतिमाओं को। अंबेडकर की प्रतिमा बरसों धूल खाती रही, हमने दोबारा नया बनाने के लिए बोला। सरकार हमारी थी, प्रमुख रूप से विधानसभा के प्रभारी के रूप में हम काम कर रहे थे। 10 से 13 तो हम मंत्री भी थे। तो ये जो बदलाव आया है, इस बदलाव को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, ये एक बदलाव आया है कि राजनीति के ठेकेदार जो गद्दियों में बैठे होते थे, झूलों में झूलते थे, वो दौर खत्म हो गया। जो काम करेगा उसका नाम होगा, और जो काम करेगा उसको लोग सर आंखों पे बैठाएंगे। चुनाव जीतना हारना वो डिफरेंट मैटर है। चुनाव में बहुत सारे तंत्र लगते हैं, प्रशासनिक तंत्र को भी हायर किया जा सकता है, सारी चीज़ों को बहुत सारे उम्मीदवार खड़े किए जा सकते हैं। लेकिन चुनाव ना जीत के भी अगर सेवा करना है तो सरकार के माध्यम से सेतु का काम करते हुए सरकार से वो चीज़ें हासिल करना। हमने इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर भी लाया था, धारा 8 तक प्रकाशित हो गया था। नई मंडी का निर्माण किया हम। वो तमाम बिल्डिंगें जो कांग्रेस के ज़माने में, जचकी अस्पताल था, वो पुरुषोत्तम भाई धोरी भाई, वो छप्पर वाला नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर है। मैंने कहा चिकित्सा के दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, हर दृष्टि से धमतरी पहले से आगे गया है। धमतरी की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि धमतरी के बाद सिहावा विधानसभा कांकेर लोकसभा से जुड़ जाता है। धमतरी के बाद बालोद जिला चटौत से आगे बालोद जिला लग जाता है। अब 5 करोड़ रुपया अजीत जोगी ने दे दिया भगवती सहकारी संस्था को, ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने सरकार से अपील की, भले ही वो जमीन बालोद की है, वो आज रन कर रहा है, वो शक्कर कारखाना चालू हुआ, तो उससे हमारे किसानों के जीवन में बदलाव नहीं आया। जिस तरह से फसल चक्र परिवर्तन की बात करते थे, अगर गन्ना उत्पादन करने कहते तो हमारे पास तो भोरम देव नहीं था। तो वो स्टैंड हुआ जिससे हम कम पानी में फसलें ले सकें, और पानी का जो हम ड्रिंकिंग वाटर सिंचाई में लेते हैं उसका कम से कम उपयोग करें, नहीं तो बहुत समस्या बड़ी आने वाली है। कुल मिलाकर ये थे इंदर चोपड़ा जी, जिनका कहना है कि जो काम करेगा वो राज करेगा। इसके साथ ही इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कही कि यदि आपके मन में एक कन्विक्शन है काम करने के लिए, तो आपका सत्ता या पावर में होना बहुत आवश्यक नहीं है। हम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं चोपड़ा जी, जो आप यहाँ आए और अपना अमूल्य समय हमें दिया। धन्यवाद।